है वो है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद फंसी हुई भर्तियों का मामला। और ये कैबिनेट में क्यों डिस्कशन में आ सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग को जो रुकी हुई भर्तियां दी थी सरकार ने, वो रेफरेंस चला गया था पब्लिक सर्विस कमीशन को, और पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस रेफरेंस के ऊपर अभी तक सरकार को जवाब नहीं दिया है, जबकि वो रेफरेंस बाई हैंड भेजा था राज्य सरकार सचिवालय से पब्लिक सर्विस कमीशन तक। और पब्लिक सर्विस कमीशन से हमने जब पता किया था तो उन्होंने कहा कि हमने हमारे जो पैनल है मेंबर्स के वो सारा बिजी है 7 मार्च तक, उसके बाद फुल कमीशन करेंगे और फिर बताएंगे। लेकिन इस बीच में पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ शायद फिर से डायलॉग हुआ है, और अगर वहां से रेफरेंस का कोई जवाब आ गया सरकार को तो वो रेगुलेशन में संशोधन होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कैबिनेट को, और उस अमेंडमेंट में क्लास 3 की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे में लानी पड़ेगी। इस दायरे में अभी सभी भर्तियां आएंगी, ऐसा नहीं है कि वही आएंगी जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में फंसी हुई हैं या जिनका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन इसमें सभी डालनी पड़ेंगी पहले, और बाद में जब नई एजेंसी बन जाएगी तो उसमें से सभी फिर हटानी भी पड़ेंगी जो जो उस एजेंसी को दी जाएगी। तो ये दो महत्वपूर्ण मसले हैं, लेकिन शर्त यह है कि कैबिनेट में ये तभी लगेगा जब पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई रिप्लाई आ जाएगा। फिलहाल दिक्कत यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन शायद इस मामलों को अभी ना लें। वजह यह है कि विजिलेंस की जांच का दायरा एक्सपेंड होता जा रहा है और जो भर्तियां फंसी हुई हैं उनका रिकॉर्ड जब्त होता जा रहा है। इसको लेकर आगे हम बात करें, इससे पहले आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये बता दें कि रुकी हुई भर्तियों पर एक तो राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। बड़ा फैसला यह है कि एक कमेटी जो है भर्ती एजेंसी को लेकर सिफारिश देगी। धूमल की सरकार में जब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड बनाया गया था 98 में, तो उससे पहले भी आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी थी, उस कमेटी ने सिफारिशें दी, उसके बाद बोर्ड को बनाया गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो फंसी हुई भर्तियां हैं उसके जो बच्चे हैं जिन्होंने पास की हैं वो परेशान हैं। पिछले कल जब ड्राइंग मास्टर मिले सीएम को तो उनको पता है कि वो भी गंभीरता का मसला है। आज विक्रमादित्य सिंह जब नाहन गए तो वहां जेओए आईटी 817 वाले मिल गए, उन्होंने भी समझाया कि हमारा क्या कसूर है। तो ये प्रेशर एक तरह से बढ़ रहा है। लेकिन जो भर्ती एजेंसी बनानी है सरकार ने, उसके लिए भी आईएएस अधिकारी जो हैं उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा रही है। इसमें 3 आईएएस लिए जा रहे हैं, रादर 3 आईएएस और 1 आईएफएस इसमें लिया जाएगा, और इस कमेटी के हिसाब से फिर आगे ये कमेटी करेगी, बताएगी, और उसके बाद कमेटी का गठन होगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो फंसी हुई भर्तियां हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन कब लेता है और इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है। क्या विजिलेंस इंक्वायरी अभी जो चल रही है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन अलग रखकर काम कर सकता है या नहीं। और दूसरी बात इसमें यह है, जो आज चीजें पता लगी हैं, जैसे उमा आजाद जो थी, उसने जो ये ड्राइंग मास्टर वाला जो पेपर है वो भी 2 लोगों को बांटा, 2 लोगों को बेचा था, एक तो पड़ोसी ही है, और उसने पेपर के बदले 50,000 रुपए की पेमेंट जो है उसको उसके बेटे के गूगल पे पे की थी। ये विजिलेंस की जांच में क्लियर हो गया है, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एक तो पड़ोसी ही थी। तो ये चीजें, ये जो फैक्ट जब सामने आ रहे हैं तो कोई भी इन फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकता, खासकर जब जांच एजेंसी इंक्वायरी की ऐसी स्टेज पे हो जब उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो फिर भर्तियों का मामला अलग है। मुख्यमंत्री ये स्टैंड ले चुके हैं कि सरकारी भर्तियों के मामले में हेराफेरी नहीं चलेगी, सरकारी भर्तियों के मामले में पेपर लीक नहीं चलेगा और किसी भी तरह की ठगी भी नहीं चलेगी। तो ऐसा स्टैंड जब लिया हो तो पूरी तरह से पारदर्शिता का काम करना जरूरी है। बेशक थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ा सा इंतजार और बढ़ेगा जिनको नौकरियों का इंतजार है, लेकिन एक एस्पेक्ट उसमें सरकार के ध्यान में ये भी आया है कि जो इस इंक्वायरी और भर्ती जो रुकी हैं इनके बीच में जो लोग फंसे हुए हैं उनको क्या उनको 1 साल या 2 साल का अगर वो ओवरेज हो रहे हैं तो और मौका दिया जा सकता है कि नहीं। हो सकता है सरकार भी इस मामले में भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में डिसीजन ले, लेकिन अभी इतना आप तय मानिए कि जब तक ये मामला बाहर नहीं निकलता, क्योंकि देखिए 3 पोस्ट कोड अभी लीकेज में आ चुके हैं जो इन भर्तियों के लीकेज में। जो पेपर लीक का मामला आया था वो जेओआईटी 965 में था सबसे पहले, उसके बाद जब इंक्वायरी शुरू हुई तो 817 में 73 कैंडिडेट मिले इनके कांटेक्ट में, उनसे पूछताछ अभी चल रही है, रिकॉर्ड इनका जब्त है। फिर उसके बाद ड्राइंग मास्टर 980 पोस्ट कोड बीच में आ गया, उसमें तो पेमेंट हुई है बाकायदा पेपर के बदले, तो ये भी एक मामला आ गया। अब विजिलेंस ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें 18 भर्तियां बताई हैं, उनमें से 3 में तो मामले सामने आ गए, 2 में 3 एफआईआर भी हो गई। अभी जो एफआईआर है वो 817 मामले में नहीं है, और अगर ये जो 73 लोगों से पूछताछ चल रही है अगर इनमें कोई फैक्ट मिले तो इसमें भी एफआईआर हो जाएगी, लेकिन 3 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं। तो ये जो इतना इजी नहीं है ये मामला, और इसीलिए इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।